हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था सिलेबस पे, यानी क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। उनमें उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्रत्येक यूनिट में से, यानी कि प्रत्येक यूनिट यानी चैप्टर वाइज जो है यूनिट है, 6 यूनिट थे, उसमें से प्रत्येक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग देखे थे सबसे ज़्यादा कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद भी और जैसे रिलेशन फंक्शन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के अलजेब्रा है, अलजेब्रा से टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हम लोग पहले अलजेब्रा का टॉपिक है, चैप्टर है मैट्रिक्स, यानी चैप्टर नंबर 3 में आप लोग को मैट्रिसेस है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम लोग, आप जो बच्चे नए हैं यानी हमसे पहली बार जुड़े हैं, वे उन लोगों को बता दें कि पहले आप लोग जाके सिलेबस डिस्कशन का वीडियो देखिए, उसके बाद ये ये आप लोग चैप्टर स्टार्ट कीजिए। अभी वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप लोग सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और एक एक चीज़ और बताना चाहते हैं, इस बार जो 2 फरवरी का एग्जाम हुआ है उसका भी हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन यानी चैप्टर वाइज, मान लीजिए इंटीग्रेशन चैप्टर है तो उससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, वो भी हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे जब मौका मिलेगा। पहले आज हम लोग आज देखेंगे इस चैप्टर में आप व्यू के बारे में, यानी आपके चैप्टर 3 में आप व्यू है। आप व्यू और डिटर्मिनेंट जब, यानी आप व्यू और सारणिक आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इन दोनों चैप्टर को मिला के बिहार बोर्ड में टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है यानी चैप्टर आप व्यू में आप लोग को पढ़ना क्या है, ये आप लोग को पहले पता होना चाहिए। आप व्यू में आप लोग आज जो पढ़ेंगे वो आप व्यू का जो परिचय होता है, उसके बाद उसमें आप व्यू कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद वो आपका सममित आप व्यू, विषम सममित आप व्यू, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूह की संक्रियाएं, उसका लास्ट में आपका टॉपिक होता है व्युत्क्रमण्य आव्यूह यानी इन्वर्स, यानी इन्वर्स कैसे निकाले। इन सब की चर्चा करेंगे हम लोग धीरे धीरे। लेकिन आज जो हमारा पहला है वो है आव्यूह का परिचय। पहले हम लोग जानेंगे आव्यूह कहते किसे हैं। ये आप लोग का आव्यूह का पहला लेक्चर है और ये चैप्टर 3 में आपको क्लास 12th के स्टूडेंट का के लिए ये वीडियो है। और आपका हो जाएगा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट, यानी ये लेक्चर नंबर फर्स्ट किसका है? आव्यूह का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो हम लोग बात करेंगे कि आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह के बारे में आप लोग जान लीजिए कि आव्यूह संख्याओं एवं फलनों के आव्यूह जो है एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, यानी आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें संख्या एवं फलन, यानी संख्या कोई भी हो, 2 3 4, फलन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब संख्या एवं फलन एम पंक्ति एवं एन स्तंभ के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। पहले हम लोग पंक्ति और स्तंभ, यानी पंक्ति क्या होता है, पहले देखिए। ये आयताकार क्रम विन्यास यानी आव्यूह जो होता है एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी संरचना, गणितीय संरचना होता है जो एक आयताकार क्रम विन्यास के रूप में होता है जिसमें संख्या एवं फलन एम पंक्ति एवं एन स्तंभ के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ जो जो रो होगा, यानी जिसको पंक्ति कहते हैं हिंदी में, पंक्ति जो हो जाएगा, पंक्ति ये जैसे ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर में जो व्यवस्थित है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर नहीं क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज मतलब ऐसे सीधे, यानी क्षैतिज के समान, यानी क्षैतिज रेखाएं आप लोग का पंक्ति हो जाएगा, यानी क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। एवं ऊर्ध्वाधर, यानी ये सब क्या हो जाएगा, यानी पहला ये रो 1 रो 2, पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, ROW रो, पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं पंक्ति कहलाती है, ठीक है। और आपका कॉल्यूम क्या होगा, यानी ऊर्ध्वाधर नहीं, फिर से गलती हो गया, ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज रेखाओं को हम लोग पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। जिनको नहीं पता है एक बार समझ लीजिए, ऐसे यानी सीधा, यानी क्षैतिज जो हो इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो सीधी रेखा हो उसे क्या कहते हैं, सीधी रेखाओं को, यानी सीधी जो नीचे की तरफ आए उसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। तो यहाँ जो क्षैतिज में जो है उसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे, यानी पंक्ति कहेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर रहेंगे, यानी ऐसे यहाँ से ऊर्ध्वाधर, इसको क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे।
स्तंभ को इंग्लिश में कॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, स्तंभ को इंग्लिश में कॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को समस्या? यानी आयता आव्यूह क्या होता है? आव्यूह होता है संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, जिसमें संख्या एवं फलन यानी नंबर और फंक्शन क्या एम पंक्ति यानी पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में, यानी पंक्ति ये हो गया पंक्ति एवं एन स्तंभ के रूप में व्यवस्थित होता है, उसे आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आव्यूह किसे कहते हैं? देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है आगे अगले स्लाइड पे। आव्यूह उसको कहते हैं, आव्यूह वह आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्या एवं फलन एम पंक्ति एवं एन स्तंभ के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एन स्तंभ के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एन स्तंभ के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए ये अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है? ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, यानी मैट्रिक्स को जो आप लिखेंगे, यहाँ एक है मैट्रिक्स को जो आप लिखेंगे, यानी आव्यूह का जो चिन्ह होता है, यानी मैट्रिक्स को आप वर्ग कोष्ठक यानी वर्ग कोष्ठक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहेंगे वर्ग कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट, वर्ग कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को ही बिग ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। आप लोग को ध्यान रखना है मैट्रिक्स को किस में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। एक कहीं भी किसी बुक में ये भी दिख जाएगा, लेकिन आपको ज़्यादा एनसीईआरटी में स्क्वायर ब्रैकेट यानी वर्ग कोष्ठक ही दिखे। इसको क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो दिखेगा आपको वो वर्ग कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट, और उसका एक और चिन्ह है राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ देख लिए आप लोग आव्यूह क्या होता है? आव्यूह वह आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्या एवं फलन एम पंक्ति एवं एन स्तंभ के रूप में व्यवस्थित रहता है, ठीक है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी जो आव्यूह होता है यानी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, और इसके अवयव को ए मतलब ए का अवयव को AIJ और बी के अवयव को BIJ और सी के अवयव को CIJ। इसके बारे में आगे देखेंगे। पहले आप लोग कहीं एक समस्या जो अधिकतर बच्चों को रहती है कि मैट्रिक्स का अंग्रेजी जो वहाँ लिखा रहता है, आव्यूह का अंग्रेजी मैट्रिक्स क्यों? आप लोग जानते हैं जैसे लड़का का लड़के होते हैं, ऐसे ही मतलब क्या वो जो एक है क्या एक वचन रूप और उसका बहुवचन यानी सिंगुलर फॉर्म से पूर्ण रहते हैं। मैट्रिक्स का यानी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब बहुत सारा मैट्रिक्स जब आ जाएगा तो बहुत सारा मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? मैट्रिसेस, बहुत सारे मैट्रिक्स को मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैट्रिक्स समझने में किसी को दिक्कत है भी? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स वह आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्या एवं फलन एम पंक्ति एवं एन स्तंभ के रूप में व्यवस्थित रहता है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, और आप लोग देख चुके हैं मैट्रिक्स का जो चिन्ह होता है यानी मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट में रखा जाता है, यानी मैट्रिक्स के जो अवयव है उसको स्क्वायर ब्रैकेट एवं या स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं क्या? स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं वर्ग कोष्ठक। इसके बाद आ गया कि अब मान लीजिए ये एक है, ठीक है, ये एक है, यहाँ आपको दिया है 2 3 4 5 6 7। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कैसे पढ़ेंगे? ये देखिए ये जो है क्षैतिज जो बोले यानी ऐसे क्षैतिज, ये R1 है। R1 मतलब हिंदी में इसको कहेंगे तो पंक्ति 1। क्या कहेंगे? पंक्ति 1। हम लोग पंक्ति के लिए इंग्लिश में आप लोग को याद रखिएगा हमेशा पंक्ति नहीं लिखेंगे, R1 यानी इंग्लिश में उसको रो कहते हैं यानी रो 1, ठीक है। और ये जो है रो 2, यानी ये जो यहाँ आप लोग को जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसमें 2 पंक्ति है यानी 2 रो है। और कॉलम कितने? कॉलम हम जैसा कि आपको बताए थे, कॉलम जो होता है सीधा ऐसे होता है यानी ऐसे। तो कॉलम जो होगा ये कॉलम 1 हो जाएगा यानी स्तंभ 1, और ये पूरा यानी ये कॉलम 2 हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा वो कॉलम 3। यहाँ आप लोग देखे होंगे, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि जो मैट्रिक्स है उसमें 2 पंक्ति यानी 2 रो है और 3 कॉलम है।
इस पे देखिए, मैट्रिक्स में अगर दो अवयव हो और दो दो पंक्ति हो और तीन क्या हो, स्तंभ हो, तो इसका आपको ऑर्डर बोलेगा लिखने के लिए। आपके एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। किसी भी मैट्रिक्स का जब आपको ऑर्डर बोले यानी कोटि बोले लिखने, तो पहले पंक्ति लिखिए, उसके बाद क्रॉस का चिन्ह, और उसके बाद स्तंभ यानी पंक्तियों की संख्या। क्रॉस क्रॉस को बाय पढ़ा जाता है और स्तंभों की संख्या। तो यहाँ आप लोग देखे होंगे पंक्ति कितना है, ये फर्स्ट पंक्ति यानी रो 1 और ये रो 2 यानी दो पंक्ति है, ठीक है। उसके बाद स्तंभ कितने यानी कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स आपका हो जाएगा 3, एक पहला कॉलम, दूसरा और एक तीसरा। तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर यानी कोटि क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का आपको कोटि पूछा जाए, कोटि पूछा जाए, इसका कोटि हो जाएगा 2x3 यानी 2x2/3, उसको पढ़ा जाएगा 2/3। इसी में आपको पूछ लिया जाए इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट या इंट्रीज, कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा एलिमेंट और कहीं कहीं इंट्रीज, उसका हिंदी होता है एलिमेंट्स का अवयव और इंट्रीज का परिविष्टि। इसमें पूछा जाए कि आपके पास कितने अवयव या प्रविष्टि है, तो अवयव या प्रविष्टि कितने हैं, देखिए काउंट कीजिए यहाँ 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी आपके पास 6 अवयव है। तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ जो कोटि आता है अवयवों की संख्या अगर आपको निकालना है तो जो कोटि आता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या या प्रविष्टियों की संख्या, अवयवों की संख्या 2 × 3 यानी 2x3 यानी 6, यहाँ आपका अवयवों की संख्या हो जाएगा 2x3, ठीक है। यहां तक किसी को समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कोटि कैसे लिखेंगे, एक दो प्रश्न आपसे पूछते हैं हम, आपको बताना है। देखिए यहाँ ये एक मैट्रिक्स है, इसका आपको ऑर्डर बताना है, यानी ये ऑर्डर इसका बताना है। यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ नहीं ऑर्डर यहाँ लिखा था, यानी इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर क्या है आपको ये बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, आपको बताना है। आप लोग कमेंट कीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आपको बताना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ आप लोग को हम बताए हैं कि जो क्षैतिज होता है वो क्या होता है, क्षैतिज जो होता है वो क्या होता है, रो होता है, और जो ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर यानी सीधा जो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ। इसको अगर याद करने का एक ट्रिक भी है, देखिए जैसे आप लोग कौवा को देखे होंगे, CROW, क्रो, करो करो, जो कौवा जो होता है यानी क्रो जो होता है कैसे उड़ता है, जैसे यहाँ का एक कौवा है, ऐसे मान लीजिए कौवा है, ऐसे ऐसे उड़ेगा, यहाँ कोई पोल है, ठीक है, तो ऐसे जो उड़ेगा यानी करो जो ऐसे उड़ेगा उसको रो कहेंगे। और नीचे यहाँ जब बैठ जाएगा, यहाँ मान लीजिए कुछ कर दिया तो यहाँ नीचे जो गिरेगा इसका पोटी, उसको क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे, यानी स्तंभ, यानी सीधा जो है, सीधा जो करो यानी करो, इसको रो कहेंगे, और जो नीचे यहाँ जो कर दिया उसको क्या कहेंगे, उसको स्तंभ कहेंगे यानी कॉलम कहेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा जाए ऐसे कितने हैं, यानी देखिए ये हो गया पहला रो, रो 1, ये आपका हो जाएगा दूसरा रो, और ये तीसरा रो। आप लोग देखें कि इस जो ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है इसमें कितने रो हैं, 3 रो है, कितने रो हैं, 3 रो हैं। और स्तंभ पूछे तो स्तंभ के बारे में कितना कहेंगे, जो सीधा, देखिए यहाँ मात्र यहाँ कितने लाइन है, 1, यानी यहाँ कॉलम कितने हो जाएंगे, 1। इस मैट्रिक्स जहां 2 रो हैं, 3 रो हैं और 1 कॉलम है, उसका अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा 3x1, यानी जो पंक्ति होती है उसको पहले लिखते हैं और ये जो स्तंभ होता है, स्तंभ यानी कॉलम्स को बाद में, यानी 3/1, इसको पढ़ा जाएगा 3/1। आप लोग से यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स का हो जाएगा कोटि कितना 3/1। इसमें आपको पूछे कि अवयव इसके कितने हैं, अवयव के लिए क्या बोले थे, अवयव के लिए आपको याद होगा, अवयव के लिए जो जो कोटि है उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अवयवों की संख्या इस मैट्रिक्स में पूछा जाए, यानी ऊपर जो मैट्रिक्स है उसमें अवयवों की संख्या पूछी जाए, यहाँ हो जाएगा 3 × 1, यानी 3 × 1 3। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं अवयवों की संख्या, देखिए ए पहला अवयव, दूसरा और तीसरा, इसके अलावा आपको कोई अवयव नहीं दिख रहा होगा, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई 3, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का जनरली जो लिखा जाता है आपके एनसीईआरटी में भी है उसको देखेंगे। यहाँ तक किसी को समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या,
देखिए देखिए ये आपका सामान्यतः यानी जो मैट्रिक्स होता है, जैसे वो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे A11 A12, ये 11 12 नहीं है, ये आप लोग को भी बताएंगे हम ये है क्या। यहाँ देखिए A11 क्या होगा, A11 ये नहीं, यानी पहली पंक्ति, ये जो है ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इसी प्रकार थर्ड रो, फोर्थ रो, सिक्स्थ रो, एम्थ, यानी कहाँ तक गई है, एम्थ रो तक। और यहाँ ये जो है स्तंभ है, यानी फर्स्ट स्तंभ, यानी फर्स्ट कॉल्यूम, सेकेंड कॉल्यूम, थर्ड कॉल्यूम, इसी तरह कहाँ तक गई है, एन कॉल्यूम तक। कहाँ तक गई है, एन कॉल्यूम तक, एन कॉल्यूम तक गई है। यहाँ आप लोग देखिए ये जो एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉल्यूम का, इसलिए लिखा गया है A11, ठीक है। और ये देखिए ये आपका फर्स्ट रो का है, यानी पहला रो, तो फर्स्ट रो यानी रो, ये याद रखिए आप लोग, जो रो होता है उसको पहले लिखते हैं, रो को पहले, उसके बाद आप लोग कॉल्यूम को लिखते हैं, कॉल्यूम यानी स्तंभ को बाद में। तो यहाँ पहला रो और दूसरा स्तंभ, देखिए फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, इसी प्रकार नीचे वाला सेकंड रो, इसी प्रकार ये देखिए ये कॉल्यूम फर्स्ट है तो ये कॉल्यूम 2 है, यानी कॉल्यूम 2 यानी स्तंभ दूसरे दूसरे, ये जितने भी अवयव है कितने को दूसरे स्तंभ के हैं, ये फर्स्ट स्तंभ के, ठीक है, यानी कॉल्यूम 2 और ये कॉल्यूम 1। यहाँ आप लोग देखिए ये रो 1 यानी R1 है और ये C2 है, यानी इसमें जो अवयव हो जाएगा, यानी ये अवयव को क्या कहेंगे, A12 क्यों कहे, A12 इसलिए कहें कि ये पहला रो और दूसरे कॉल्यूम में है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए, ये कितने में है, यानी ये फर्स्ट रो nth कॉल्यूम में है। यहाँ से आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ जो है मैट्रिक्स जो लाया गया है, यानी मैट्रिक्स का जो मतलब उत्पत्ति हुआ है, इस कारण से भी हुआ है। अगर मान लीजिए कोई बहुत सारा भीड़ है, वहाँ से आप लोग किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप बुला भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वही कोई बच्चा अगर क्लास में, एक क्लासरूम में, वहाँ बच्चा बैठल है बेंच पे बढ़िया से, उसके बाद आप कहिएगा कि 5वां बेंच का तीसरा लड़का, तो खट से उठ के आके आपके पास चला आएगा। तो इसलिए मैट्रिक्स में भी ये है, अगर हम आपसे बोले A23, कहीं से भी बोल दे A23, तो आप लोग समझ जाइएगा 2 मतलब दूसरा रो और 3 मतलब तीसरा कॉलम, यानी जो दूसरे रो और तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट है उसको आपको बताना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको दिया गया A11 A12 IJ के बारे में भी बात करेंगे। A1J यानी पहला रो और जेथ कॉलम यानी जे नंबर का कॉलम। इसी प्रकार आप लोग यहाँ IJ क्या है, IJ जो है, यहाँ I जो है, I यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ I जो है ये क्या है, I जो है तो रो है और J स्तंभ है। तो I और J का वैल्यू कितने कितने के बीच आएगा, I और J का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ इस मैट्रिक्स ये A है, तो इसको हम लोग बोले थे ऐसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू जैसे आप लोग वहां बताए थे मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ों अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है एवं उसके अवयव को, यानी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है तो उसको क्या लिखते हैं, स्मॉल a और IJ यानी AIJ, यानी B का अवयव रहता है मैट्रिक्स B का, तो उसको कहते हैं BIJ। यानी यहाँ A है तो यहाँ A है तो क्या लिखेंगे, यहाँ A है तो मैट्रिक्स A इक्वल टू यहाँ मैट्रिक्स का साइन देंगे स्क्वायर ब्रैकेट AIJ, यानी AIJ मैट्रिक्स का अवयव है कहाँ से कहाँ तक, यानी मतलब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप लोग देखिए M क्रॉस M बाई N। और यहाँ आप लोग को पूछा जाए I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू यहाँ आप लोग देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से, यानी I का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, यानी 1 के बराबर और उससे बड़ा है। और कहाँ तक गया है आप लोग देख के बताइए, यहाँ से कहाँ तक गया है, I का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, I का वैल्यू M तक है, यानी देखिए यहाँ सबसे हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा यानी mth रो यानी M रो, यानी I का जो वैल्यू है कहाँ तक जाएगा, M के बड़ा, और I का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से बड़ा या बराबर और M से छोटा या बराबर, ठीक है। इसी प्रकार आपको J का वैल्यू पूछे, देखिए J मतलब कॉल्यूम भी आप लोग देख रहे होंगे, सबसे छोटा कॉल्यूम क्या है 1, तो कॉल्यूम जो आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉल्यूम जो हो जाएगा आपका 1 से लेके यानी 1 के बराबर भी होना चाहिए और 1 से बड़ा भी, 1 से बराबर या बड़ा, इसको पढ़ेंगे क्या 1 से बड़ा, 1 जो है J से छोटा है और
बराबर है, यानी जे जो है 1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, और किससे छोटा, और n से छोटा। यानी कॉल्यूम को क्या है, कॉल्यूम यहाँ देखे होंगे, यहाँ जे है, यानी आई जो है, अब अभी आप लोग समझ चुके होंगे, आई जो है किसको सूचित करता है, रो को, रो को, आई जो है वो रो को, जे कॉल्यूम को, कॉल्यूम मतलब स्तंभ को। यहाँ भी आप लोग को बताए थे, एम, एम जो है, एम किसको सूचित करता है, एम रो को, एम रो को, और एन कॉल्यूम को। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या, किसी को कोई समस्या? आप लोग ये देख लिए जो मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, इसका स्तंभ कैसे, कोटि कैसे, ये आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद थोड़ा एक और जनरल फॉर्म पे एक टॉपिक है, यहाँ अवयव की कोटि, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास यहाँ दिया है ऑर्डर कैसे निकाले, तो वो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार कर देते हैं। माना अवयव में पंक्तियों की संख्या आप मान लीजिए m है, तो m है तो m है, उसके बाद m है, और स्तंभों की संख्या तो आप लोग n बोलिएगा, n। आप प्रविष्टियों या अवयवों की संख्या पूछे तो हम लोग क्या बोले थे, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी m इंटू एन, m इंटू एन, यानी क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अवयव की कोटि कैसे लिखी जाए, इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को बनेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, आपका थोड़ा एक टेस्ट लेते हैं, थोड़ी छोटी सी, उसमें देखें कि आप लोग को पता जान पा रहे हैं कि कौन सा रो का कौन सा अवयव है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, 2 4 6 8 3 5 4 3 2 1 0 8, ये मैट्रिक्स है। इसमें आपको इसका ऑर्डर पूछेगा, आपको ऑर्डर पहले बताना है। एक एक प्रश्न हम धीरे धीरे पूछेंगे, उससे पहले आपको ऑर्डर बताना है। इसका आपको ऑर्डर बताना है, ऑर्डर मतलब कोटि आपको बताना है। क्या बताना है, कोटि। अवयवों की संख्या, यानी कुल अवयव इस पे कितने हैं, अवयवों की संख्या आपको बताना है, अवयवों की संख्या। पहले आपको कोटि बताना है, उसके बाद अवयवों की संख्या बताना है। उसके बाद आपसे A23 यानी दूसरे A23 का मान बताना है, A25 का मान बताना है, A25 नहीं, इसमें A25 नहीं है, A31 बताना है, A32 बताना है, और A14 बताना है। ठीक है, ये सब आपको बताना है। आप लोग पहला, दूसरा और तीसरा करके आंसर कमेंट कर सकते हैं, चौथा और पांचवा और छठा। 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये मैट्रिक्स ए है, इसका पहले आपको ऑर्डर बताना है, उसके बाद अवयवों की संख्या, और जितने आपको वहाँ यहाँ से यहाँ दिए गए हैं ये सब आपको बताने हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए, आपको जल्दी बताना है। और जिनको यहाँ तक किसी की कोई भी दिक्कत हुई है वो पूछ सकते हैं, उसको स्पेशल बताया जाएगा, उसके लिए फिर से बताया जाएगा, जिसको फिर से हम बताएंगे, लेकिन पहले उससे पहले आप लोग उसका आंसर दीजिए। इसके ये होने के बाद हम लोग 2 एग्जाम्पल भी लाए हैं, इस एग्जाम्पल को करेंगे जिससे आपका समझ और ज़्यादा विकसित हो। और आप लोग को जैसे हम बताए थे कि आपको 3 कॉपी रखनी है, एक रफ लेके बैठना है, एक आपको क्या है, थ्योरी और एग्जाम्पल के लिए जब क्लास खत्म हो जाए तो आप लोग को एक साथ उसमें लिखना है, और एक क्या हो, एनसीईआरटी का कॉपी होना चाहिए। ठीक है, पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर देना है। चलिए हम बताते हैं। इसमें आपको देखिए, पहले तो कोटि कैसे लिखा जाता है, कोटि कैसे लिखा जाता है, कोटि जो लिखा जाता है वो रो की संख्या, ये रो की संख्या बाय एन की, स्तंभ की संख्या, यानी m क्रॉस n, m बाई n। तो यहाँ देखिए कितने रो, पहला रो, ये आपका हो जाएगा दूसरा रो, और ये तीसरा रो। तो आप लोग पहले रो को लिखते हैं, यानी 3 रो, 3 रो, यानी 3 रो 3 बाई, और आपसे पूछा जाए स्तंभ इसमें कितने, यानी कॉल्यूम्स कितने हैं, तो कॉल्यूम आपका हो जाएगा फर्स्ट कॉल्यूम, सेकेंड कॉल्यूम, थर्ड कॉल्यूम और फोर्थ कॉल्यूम, यानी 4 कॉल्यूम है। अब यहाँ आपका ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, यानी मैट्रिक्स ए, उसका आपको कोटि पूछा जाए तो क्या होगा, 3/4, यानी 3/4, यानी इस मैट्रिक्स का जो कोटि हो जाएगा वो 3/4। इसमें अवयवों की संख्या पूछी जाए तो अवयवों की संख्या क्या होती है, 3 × 4 यानी 12। आप काउंट करके देख लीजिए, यहाँ देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 8 4 12, यानी अवयवों की संख्या क्या होगी, 12 होगी, 12। अब आपसे यहाँ से समझने वाली बात है, ये A23 मतलब आप क्या समझते हैं, A23 मतलब क्या समझते हैं, A23 आपको हम बताए थे ना, A22 मतलब पहला जो होता है वो किसको सूचित करता है, पहला जो है वो रो को सूचित करता है, और जो दूसरा होता है यानी बाद वाला
वो स्तंभ को सूचित यानी कॉलम को सूचित करता है। तो आपको दूसरे रो और तीसरे स्तंभ के जो एलिमेंट है उसको आपको बताना है। तो दूसरा रो कौन सा है, देखिए ये आपका पहला रो है और ये दूसरा रो, यानी इस रो में से हमको आंसर देना है कौन सा स्तंभ। देखिए स्तंभ आपको क्या दिया है, तीसरा, तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, यानी दूसरे रो और तीसरे स्तंभ यानी कॉलम्स का जो अवयव है A23 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या यहां तक, यानी A23 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद A31 मतलब क्या समझ रहे हैं, A31 मतलब तीसरे रो और पहले कॉलम, यानी तीसरे रो, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, ये आपका हो जाएगा सेकेंड रो और ये हो जाएगा थर्ड रो। थर्ड रो और कितने, कौन सा स्तंभ बोल रहा है, यानी कौन सा कॉलम, 1, यानी पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम, यानी फर्स्ट रो, यानी ये देखिए पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी ये अवयव, यानी क्या A31 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, A31 2, A32, तो A32 मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो आपका A32 हो जाएगा 2 1, यहां आप लोग का 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, A32 1 हो जाएगा। A14 मतलब क्या, 1 मतलब रो की यानी पहला रो और 4 मतलब चौथा स्तंभ, यानी पहला रो और चौथा स्तंभ। पहला रो मतलब ये पहला रो है, चौथा स्तंभ मतलब देखिए ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ, यानी पहला रो और चौथा स्तंभ, ये आपका हो जाएगा 8, यानी 8 यहां तक में, यानी अब आपसे कोई भी पूछे जो रो कैसे, मतलब A23 या A31, यानी आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, उसका बोलेगा कि एलिमेंट बताओ, ये एलिमेंट यानी A32 में कौन सा एलिमेंट है, तो ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं। आप लोग ऑर्डर बता सकते हैं, उसमें अवयवों की संख्या या प्रविष्टियों की संख्या बता सकते हैं। और यहाँ आप लोग अवयवों की संख्या, प्रविष्टि की संख्या या कोटि आपसे पूछे, कोटि भी आप बता सकते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है, या नेक्स्ट जो है हमारा 2 एग्जाम्पल है, इस पे आधारित 2 एग्जाम्पल है, वो आपका एनसीईआरटी का, जैसा कि हम लोग बताए थे, आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है उस पे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो हम लोग जरूर करेंगे। तो यहाँ आप लोग के लिए 2 एग्जाम्पल हम लाए हैं, उसको देखते हैं। आपको पहले ये आंसर देना है। अगर यहाँ क्वेश्चन क्या है पहले पढ़िए, यदि किसी आव्यूह में, कोई एक आव्यूह है जिसमें अवयव 8, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, 8 अवयव है, यहाँ आव्यूह नहीं होगा अवयव होगा, क्या होगा, अवयव है, ठीक है। यदि कोई आव्यूह है उसमें अगर 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां हो सकती है। यानी अगर आपके आव्यूह में 8 अवयव हैं, क्या है, 8 अवयव, उसमें संभव कोटियों की संख्या, यानी ऑर्डर उसका बताना है, कौन कौन सा ऑर्डर संभव हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कौन सा कितने उसके कोटियां संभव है, ये आप लोगों को बताना है। ये जहां आव्यूह में अवयवों की संख्या 8 हो तो कोटि, संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है। आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं, आप लोग से अगर नहीं बनना है तो हम बताएंगे जरूर, लेकिन आपको अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए अवयव कितने हैं, अवयव 8 हैं, तो यहाँ देखिए अवयव जब 8 हैं तो हम लिख सकते हैं ना 1/8, यानी 8 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8, यानी एक को ये संभव है, यानी एक क्या संभव है, एक जो कोटि, यानी ये जो अवयव है जिसमें 8 अवयव है उसके लिए एक कोटि तो ये संभव है। अब हम दूसरा चेक करेंगे, यानी 2 पे चेक कीजिए, 2/4, यानी 2 और 4 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको जो हम पहले ही बताएं, कोटि जो होती है, कोटि को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आता है, अवयव आता है, अवयवों की संख्या, यानी 2/4, यानी पहला जो मैट्रिक्स संभव है वो है 1/8 और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो 2/4। इसके बाद आप चेक करिए तो आप 3 से चेक कीजिएगा तो नहीं होगा, 4 से चेक कीजिएगा, 4 से चेक कीजिए तो देखिए ये भी हो सकता है 4/2, यानी 4 रो और 2 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, यानी 4 गो उसमें रो होगा और 2 गो कॉलम होगा, यानी 4 रो
और 2 कॉलम, तो ये भी मैट्रिक्स संभव है। इसके बाद आप लोग 5 से चेक कीजिए, 6 से नहीं होगा, 7 से, यानी 7 और 8 कुछ भी नहीं, 8 आ ही नहीं सकता। यहाँ देखिए 8 इंटू 1 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। जहाँ आप जितने भी कोटि अभी तक देखे हैं उन सब में अवयवों की संख्या कितनी है, 8 है। यानी आपको अवयव पहले दिया है 8, अब इस संभव कोटि यानी कौन कौन सा कोटि इसका संभव हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ लास्ट जो है इसी को उल्टा कर दिए, यानी 8 इंटू 1, 8/1। यहाँ भी देखिए रो की संख्या आपको हो जाएगा 8, यानी रो जो आपका होगा इससे कितना होगा 8 करके, यानी 8 होगा रो, और स्तंभ जो होगा मात्र 1 होगा, यानी रो 8 हो जाएगा और स्तंभ ओनली 1 होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां, तो ये कितनी संभव कोटियां हैं, तो ये 4 है, यानी 4, यानी ये आप लोग लिख सकते हैं। ये आप लोग के एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी के जब आप एक्सरसाइज यानी 3.1 सॉल्व कीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा, तो आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, यहाँ तक किसी को अगर कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इसी पे आधारित है, एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसको देखते हैं। एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए। आपको कौन सा अवयव रचना करना है, उसका कोटि दिया है, वहां अवयव दिया था, यहाँ वहां अवयव से आपको कोटि पूछा था। पिछले क्वेश्चन में आपसे अवयव देख के कोटि पूछा था, यहाँ आप लोग को कोटि दिया, यानी 3/n का एक अवयव है, उसकी आपको रचना करना है। और उसमें अवयव जो है किस फॉर्मेट में, aij अपॉन बराबर 1/2 मॉड के अंदर, मॉड के अंदर माइनस i माइनस 3j के रूप में है। ये आप लोग को बताना है, किन किन बच्चों से हो पा रहा है देखिए और बनाइए जल्दी जल्दी, ये आप लोग को बताना है, ये आप लोगों के लिए है। थोड़ा अगर हम बता दें तो यहाँ देखिए कोई मैट्रिक्स है, यानी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, यानी उसमें जो एलिमेंट होगा ए आई जे, उसका ऑर्डर आपको दिया है, यानी 3×2, ठीक है। इसको जो अगर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी इधर करके लिख लेना, ये जो मैट्रिक्स है उसमें जो अवयव होंगे aij, जिसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसको लिखेंगे। यानी इसमें कितने रो हैं, इसमें रो जो है, रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3, यानी 3 रो आप बनाइए, यानी फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कॉलम 2 ही है तो 2 ही तक जाएंगे। फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसी प्रकार थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। यहाँ देखिए आपको बताया गया है कोटि जो है 3/2 का, यानी 3 पहला रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम कितना है, यानी पहले वाला इसको हम कहते हैं रो मतलब पंक्ति, दूसरा वाला जो होता है इसको कॉलम या स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ। तो आपको 2 कॉलम दिया है, देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये आप लोग का हो गया। अब इसमें से आपको यहां दिया है, यानी A11 निकालना है, यानी A11 नहीं, उसको कहेंगे A11, इसका ऑर्डर दिया है 3/2, यानी रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2 है। तो आप लोग को यहां से इसमें वैल्यू पुट कीजिए और जल्दी जल्दी मान निकालिए, यानी वैल्यू आप पुट करिए और आपको मिल जाएगा। A11 का मतलब है, आप लोग को बताए थे, A11 का मतलब क्या हो जाएगा, I यहाँ जो होगा 1 होगा और J क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ I हो जाएगा 1 और J हो जाएगा 2, ठीक है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं A11, यानी इस एलिमेंट यहाँ पे कौन सा आएगा, यानी A11 में कौन सा अवयव आएगा। तो A11 को चेक कीजिए आप लोग। यहाँ देखिए 1/2 है तो 1/2 रखिए, ठीक है। यहाँ मॉड है तो आप लोग को भी मॉड लगाना है। -1 यानी माइनस I है, नहीं सीधा I माइनस 3j है। I क्या हो जाएगा, I बराबर 1, तो I के जगह पर 1 रखिए, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, 3 J के जगह क्या दीजिएगा, पहला वाला I होता है, दूसरा वाला J, यानी 1 भी I और J भी I, यानी J भी 1, यानी J भी 1। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये 1/2 1 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। जब आप 1 में से 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये -2 आएगा।
आप लोग को पता होगा कि मॉड के अंदर कुछ भी चीज़ निगेटिव रहता है तो मॉड उसको एक निगेटिव साइन दे देता है, यानी ये उसको पॉजिटिव बना देता है। इतना समझ लीजिए फिलहाल के लिए, जो मॉड के अंदर कोई भी चीज़ निगेटिव है वो पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाहर आएगा, और निगेटिव है तो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव होके बाहर आएगा। यानी 1/2, यहाँ -2 है तो क्या हो जाएगा +2, 2 × 2 यानी 1। ए 1 क्या हो जाएगा, यानी पहला रो और पहले कॉलम का अवयव जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी पहला रो और दूसरे कॉलम का अवयव देखेंगे, पहला रो और दूसरे कॉलम का अवयव देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2। यहाँ जो आई है आपके लिए, आई क्या हो जाएगा, आई जो है आई 1 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, आई जो है वो 1 हो जाएगा। और जे आपसे पूछे तो जे जो होता है सेकेंड वाला होता है, यानी 3 × 2, 3 × 2। आप इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 1 माइनस 3 × 2, 3 × 2 क्या होता है, 3 × 2 6 होता है, और 6 1 - 6 यानी 1 में से 6 यानी छोटी संख्या में से आप घटा रहे हैं बड़ी संख्या को तो -5 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए -5 आया, -5 में मॉड। तो मॉड के बारे में आपको बताएं, अगर निगेटिव साइन है मॉड के अंदर तो उसको वो पॉजिटिव कर देता है। तो 1/2 × 5 यानी 5/2 क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 यानी जो आपका A12 यानी जो पहले रो और दूसरे कॉलम का जो अवयव है वो 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग A21 देखिए, A21 तो A21 में आप लोग को दिख रहा होगा आई जो यानी पहला वाला आई होता है और दूसरा वाला जे होता है। तो यहाँ से देखिए 1/2 आई के जगह पे आई -3 यानी आई के जगह पे आपको 2 रखना है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। 3 × जे के जगह पे क्या रखना है, जे के जगह पे आप लोग को 1 रखना है, जे के जगह पर 1 रखना है, जे के जगह पर 1 रखना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का हो जाएगा 1/2 इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 1 यानी 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, और जब 2 में से यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कीजिएगा तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। -1 मॉड के बारे में बताएं, जो माइनस साइन अगर रहता है तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, यानी -1 को वो कर देगा +1, यानी ये A21 क्या हो जाएगा, A21 जो है आपका हो जाएगा A21 क्या हो जाएगा, इसको सही से लिख लीजिए, A21 आपका 1/2 हो जाएगा, A21 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा अवयव है A22 आपको कंडीशन दिया था उसको यहाँ लिख लेते हैं, Aij बराबर 1/2 I - 3j का मॉड। ठीक है, ये आपको कंडीशन दिया था। तो यहाँ A22 देखिए 1/2 पहले से, तो 1/2 तो आपको लिखना ही है। तो यहाँ देखिए मॉड है तो मॉड लगाइए, 2 मतलब क्या, आई जो है यानी पहला जो है वो आई बराबर यहाँ पूछे तो आई बराबर 2 और जे बराबर भी 2। देखिए पहला वाला भी 2 है और दूसरा वाला भी 2 है, तो वहां से आई जो है आई के जगह क्या लिखिएगा 2 माइनस 3j यानी 3 के मल्टीप्लाई में जे है, यानी 3 × 2 इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, 1/2 2 माइनस 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 जब 2 में से 6 को घटाइएगा तो 4 आएगा, यानी -4। जब ये माइनस होता है तो मॉड क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देता है, यानी धनात्मक चिन्ह में बदल देता है। इसको जब आप काटिएगा, इसको आप काट दीजिए, जैसे 1/2 जब -4 बाहर निकलेगा तो ये +4 हो जाएगा, और 2 × 2 = 4 यानी 2 हो जाएगा। यानी A22 जो है यानी दूसरे रो और दूसरे कॉलम का जो अवयव है उसको वो क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग A31 के बारे में देखेंगे, और एक लास्ट है A31 का जो अवयव है A31 में देखिए यहाँ आई क्या हो जाएगा, देखिए आई हो जाएगा आपका पहला वाला 3, जे हो जाएगा 1। तो तुरंत यहाँ से वहाँ जो कंडीशन दिया है उसमें वहाँ वैल्यू आई और जे का पुट कीजिए और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई जो है 3 के बराबर है, और 3 × 1 यानी जे जो है 1, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, 1/2 3 माइनस 3 × 1 3, और 3 में से 3 गया तो 0, 1/2 मॉड का 0 यानी 0 बाहर निकलेगा, यानी 0 पूरा, यानी A31 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 0 हो जाता है। और A32 लास्ट में बचा A32, यहाँ जो आई होगा
आई क्या हो जाएगा, आई जो आपका हो जाएगा वो, आई जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और जे जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग वैल्यू पुट कीजिए, आई के जगह पर आप लोग 3 रखिए और जे के जगह पर 2 रखिए। यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 टू जा 6 यानी -2, यानी आप लोग का वैल्यू हो जाएगा -3 यानी -3। और जब मॉड है, मॉड जब भी रहता है तो आपको बताए हैं हम बताए हैं आपको कि मॉड से बाहर जब निगेटिव साइन को निकालेगा तो प्लस हो जाता है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। अभी आप लोग देखिए आपका सब अवयव निकल चुका है, यानी एक मैट्रिक्स था उसका कोटि दिया था 3/2 और एक कंडीशन दिया था जो aij 1/2 मॉड का i-3j द्वारा प्रदत्त है, यानी इसी के आधार पे आप लोग को एक मैट्रिक्स तैयार करना था। तो यहाँ हम लोग ने पहले यहाँ देखा कि इसको हम लिखे a बराबर aij मैट्रिक्स 3/2, इसको a11 a यानी रो 3 है तो 3 रो बनाए और 2 कॉलम है तो 2 कॉलम बनाए। इसके बाद यहाँ से हम लोग a11 निकालना था तो i के जगह पर 1 रखे और j के जगह पे 1, a12 निकालना था तो i के जगह पर 1 और j के जगह पे 2, a21 निकालना था तो i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1। इस प्रकार हम लोग, एक चीज़ यहाँ एक और था, जो अगर कोई भी चीज़ माइनस में रहता है मॉड के अंदर तो वो बाहर पॉजिटिव होके निकलता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इसको अब मैट्रिक्स में लिखेंगे, यानी मैट्रिक्स में, यहाँ मैट्रिक्स में लिख दीजिए a इक्वल टू पहला a11, यहाँ देखिए पहला जो अवयव है, यानी पहला जो अवयव है a11 की जगह क्या लिखेगा 1, a11 यानी a11 यहाँ आएगा तो इसको 1, ठीक है। यहाँ वो a12 है तो a12 की जगह क्या 5/, a12 की जगह पर आप लोग को बताना है क्या है 5/2, a12 के जगह 12 के यानी पहले रो और दूसरे कॉलम की जगह क्या है 5 है। इसके बाद देखिए a21, यहाँ पे a21 आएगा तो a21 यहाँ है, a21 की जगह पर 1/2 लिखना है, 1/2 लिखना है, यहाँ आपका 1/2 हो जाएगा। और इसके बाद a22 की जगह पर आपको 2 लिख देना है, a22 की जगह पर 2 लिख देना है, यानी ये सब वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। a31 की जगह पर 0 और लास्ट में a32 की जगह पर 3/2, यहाँ 0 और यहाँ 3/2। इसका ऑर्डर आप लोग को पहले से पता है, यहाँ फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी 3 रो और 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी 3 क्रॉस 3/2, यानी 3 रो 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स था। इसको आपको रचना करना था, ये आपको एग्जाम्पल में दिया था, आपके एक्सरसाइज में भी है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या नहीं है, अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ इसका यहीं पे हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो आज पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 2 मैट्रिक्स की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग आव्यूह के प्रकार देखेंगे, यानी आव्यूह कितने प्रकार होते हैं, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसके बाद आयताकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं पे रिवीजन करके और यहीं पे समाप्त करते हैं। तो यहाँ आप लोग पहले देख लीजिए, आप लोग को पहले बताया गया था आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह वह आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्या एवं फलन, जो संख्या या फलन होता है m स्तंभ एवं m पंक्ति एवं n स्तंभ के रूप में व्यवस्थित रहता है। यानी क्या कहने का मतलब, ये जो मैट्रिक्स है वहाँ पे चाहे 1 संख्या भी रह सकती है या फलन भी। फलन कहने का मतलब क्या है, फलन मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, यहाँ cos x sin x माइनस sin x cos x, ये भी रह सकते हैं, यानी मैट्रिक्स। यानी संख्या जब रहेगी तो वास्तविक या काल्पनिक कोई भी संख्या, सम्मिश्र संख्या भी रह सकती है। और यहाँ फलन कह रहा है तो cos x फंक्शन में फलन मतलब फंक्शन, यानी कोई फंक्शन रहेगा। यानी आव्यूह क्या है, आव्यूह वह आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्या एवं फलन, यानी संख्या एवं फलन है वो क्या है m पंक्ति एवं n स्तंभ के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। और आव्यूह को अंग्रेजी यानी इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आपको अवयव बोलेगा कैसे, तो उसका अवयव हो जाएगा aij। अगर कोई मैट्रिक्स बी है उसका अवयव हो जाएगा bij, और सी के कोई मैट्रिक्स सी है तो उसका अवयव हो जाएगा cij, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे कोटि में क्या करना है, रो पहले, रो क्या होता है, क्षैतिज रेखाओं को रो कहते हैं, यानी ये जो क्षैतिज है उसको रो कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर यानी सीधी रेखा यानी ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा उसको कॉलम कहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी 2 रो है और कॉलम 1 2 और 1 3, यानी 2/3। यानी कोटि लिखने के लिए आपको रो और कॉलम पता होना चाहिए। यानी कोटि जो होती है कैसे लिखा जाता है, पंक्तियों की संख्या
बाय स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, ठीक है। अवयवों की संख्या आपसे पूछी जाए तो अवयवों की संख्या आगे हम यहाँ बताए हैं। यहाँ देखिए, इससे पहले देखिए आव्यूह का चिन्ह, यानी आव्यूह को कैसे लिखेंगे, अब बताए थे आयताकार कर्म विन्यास है, तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखने के लिए ये दो सिंबल है, यानी साइन है, एक है स्क्वायर में ब्रैकेट और एक है राउंड ब्रैकेट। तो आप लोग का एनसीईआरटी जो है वो हर एक जगह आप लोग को स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इसको हिंदी में कहिएगा तो वर्ग कोष्ठक, वर्ग कोष्ठक, इसको बिग ब्रैकेट के भी नाम से जानते हो आप लोग, बोर्ड मास बच्चा में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसको बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। और यहाँ आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट का नाम दिया गया है, इसको वर्ग कोष्ठक भी कहते हैं और एक बिग ब्रैकेट भी नाम है। ये एक राउंड ब्रैकेट, तो मैट्रिक्स का दो चिन्ह है, स्क्वायर ब्रैकेट और एक राउंड ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े थे ये जनरल फॉर्मूला, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ मान लीजिए कोई अवयव में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो उसका अवयव कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी m इंटू 1, तो आपका अवयवों की संख्या निकल जाएगा। अब अवयव की कोटि कैसे निकले, यहाँ यहाँ देखिए, देख लीजिए अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है m और स्तंभों की संख्या n, यानी m बाय n, यानी अगर कोई मैट्रिक्स में अवयव में पंक्तियों की संख्या यानी रोज की नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, उसका कोटि क्या हो जाएगा, m बाय n। स्तंभ अगर पूछे अब प्रविष्टियां, अवयव या प्रविष्टि, यानी एलिमेंट और इंट्रीज, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये बताए थे यहाँ इसको पहला कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड, ऐसे फोर्थ, इसको रो कहते हैं, यानी क्षैतिज को रो कहते हैं और क्षैतिज को रो कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को कॉलम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दो उदाहरण देखे थे, और दो उदाहरण आप लोग इसको फिर से घर पे सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम लोग कल हम लोग अवयव के प्रकार देखेंगे, और अभी फिलहाल के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है।